बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी और जदयू में अंदरूनी खींचतान किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। अब नया मामला तबादलों से जुड़ा है, जिसमें सरकार के मंत्री पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल बिहार में तबादलों में भ्रष्टाचार आम बात है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार इस पर लगाम लगाने के लिए खुद ही मोर्चा संभाल लेते हैं। इसी क्रम में उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 150 अंचलाधिकारियों और 300 अन्य अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी। सीएम नीतीश कुमार को इन तबादलों में बड़े लेन देन की शिकायत मिली थी। सीएम की तरफ से लगाई गई रोक के बाद पूरे मामले पर विभाग के मंत्री राममूरत राय को सफाई देनी पड़ी। मंत्री राममूरत राय ने सफाई में कहा कि 70 से अधिक विधायकों की अनुशंसा पर अधिकारियों को इधर से उधर किया गया, लेकिन उनके विभाग पर माफिया का कब्जा है। राय ने धमकी देते हुए कहा कि वो अब जनता दरबार नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जाती है। जनता को जहां जाना है जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई योग्य मंत्री मिलता है तो उसको उनका विभाग दे दिया जाए। मंत्री ने अपने बयान में कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसी भी विभाग की समीक्षा कर सकते हैं। उन्हें सूचना मिली होगी कि अधिक लोगों का तबादला कम समय में हो गया है। ये बात सही भी है कि कम समय में लोगों का तबादला हुआ है, लेकिन तबादले का एक कारण होता है। हमारे सभी जिलों के डीएम किसी सीईओ के खिलाफ परिपत्र देते हैं, फिर उस सीईओ का तबादला होता है। कुछ का पारिवारिक कारणों से तबादला होता है, वहीं कुछ का विधायकों की पैरवी से भी तबादला होता है। जी बताइए, आज अभी जो प्रकरण हुआ है नीतीश कुमार के द्वारा आपके किए गए ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया? नहीं, इसको प्रकरण नहीं कहा जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। किसी भी विभाग का वो समीक्षा कर सकते हैं। उनके पास सूचना मिला हुआ कि अधिक लोगों का तबादला कम समय में हो गया है, तो ये सही बात है कि कम समय वाले लोगों का तबादला हुआ है। तबादला का कारण होता है कि हमारे जिले के सभी डीएम किसी सीईओ के खिलाफ में प्रपत्र गठित करके भेजते हैं, वैसे सीईओ का भी तबादला होता है। अभ्यावेतन जो लोग बीमार रहते हैं या पति पत्नी जिनका कॉम्बिनेशन है, कुछ जगह जाना है, वैसे लोगों का भी होता है। और कुछ राजनीतिक दल के हम लोग कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक जीवन में है, तो सब लोग विधायकों की बात सुनते हैं, पैरवी सुनते हैं। वैसे हमारे एनडीए के तमाम लगभग 70 से 75 विधायकों का बात अनुशंसा था, जिसमें विचार करके योग्य जो होने लायक मुझको जो समझ में आया मैंने किया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए की बैठक में पूर्व आज से 10 महीना पहले लोगों ने समस्या उठाया था कि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, बीडीओ सीईओ हम लोगों को नहीं मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारा भी हम लोगों को किया था कि विधायक के कहने पर ये उनकी जहाँ तक जनून बातें हैं समझ लेना है, सुन लेना है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि नहीं विधायक का अनुशंसा गलत है, तो वो गलत ट्रांसफर है, अगर सही है तो सही ट्रांसफर है। तो समीक्षा की बात है, उन्होंने रोका है। समीक्षा के उपरांत सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। विभाग है, विभाग में परेशानी होते रहता है। लोगों का एक साथ सबका मन पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि विभाग में भूमाफिया हावी है। भूमाफिया को मैंने कमर तोड़ने का काम किया है, वो परेशान हो रहे हैं। तो वैसे लोग भी गलत तरीके से अपना सिंडिकेट बना के अपनी बात को कहीं ना कहीं रखवाते हैं, तो वो सारी बातें सामने आ जाएगी, चिंता करने की बात नहीं। बिहार सरकार में बीजेपी के कोटे से मंत्री बने राय ने कहा कि एनडीए के 70 से 75 विधायकों की अनुशंसा थी कि चुने हुए लोगों का तबादला हो। इसमें मुझको जो समझ में आया उसको हमने किया। एनडीए की बैठक में आज से 10 महीने पहले विधायकों ने समस्या उठाई थी कि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती। इस पर मुख्यमंत्री ने हमें इशारों में कहा था कि विधायकों की बातों को सुनना है। अब अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि गलती हुई है तो हुई होगी, ये समीक्षा की बात है, समीक्षा के बाद निर्णय हो जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, विभाग में परेशानी होती रहती है, एक साथ सबका मन पूरा नहीं हो सकता। हमारे विभाग में हमें माफिया से निपटना पड़ता है, उनकी हमने कमर तोड़ने का काम किया है। तो ये लोग जो परेशान हो रहे हैं, तो ये भी अपनी बातें सिंडिकेट बनाकर कहीं न कहीं से रखवाने का काम करते हैं। समय के साथ साथ सारी बातें सामने आ जाएंगी। बता दें कि राममूरत राय पहले भी अपने भाई के स्कूल में शराब मिलने के मामले में विवादों में आ चुके हैं। विपक्ष उनसे इस्तीफे की मांग कर चुका है, लेकिन अब मामला विभाग के तबादलों से जुड़ा है, जिस पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राममूरत राय की बातचीत से स्पष्ट है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहद खफा हैं। शायद इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देने तक का इशारा कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।